नमस्ते। चलिए सीधे आज के एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम ठोस डेटा और विज्ञान के जरिए 20वीं सदी के सबसे मशहूर और सनसनीखेज समुद्री रहस्य बरमूडा ट्रायंगल की असलियत को खंगालने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हार्ड साइंस दशकों पुरानी मनगढ़ंत कहानियों की बिल्कुल धज्जियां उड़ा देता है। मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। शायद हम आखिरी मोड़ के बाद रास्ता भटक गए हैं। ये डरावना रेडियो ट्रांसमिशन 1945 में कुख्यात फ्लाइट 19 से आया था। सोचिए, एक साथ 5 अमेरिकी नेवी विमानों का बिना कोई सुराग छोड़े गायब होना। बिल्कुल इसी पल ने एक ऐसे समुद्री रहस्य की नींव रखी जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। तो बड़ा सवाल ये है, क्या ये डेविल्स ट्रायंगल सच में कोई ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं, या फिर ये सिर्फ आधुनिक लोक कथाओं का एक मास्टरपीस है? आइए इस एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं और सच का पता लगाते हैं। भाग 1, सीमाओं की खोज। सबसे पहला और अहम कदम ये तय करना है कि ये कथित डेंजर जोन आखिर नक्शे पर है कहाँ। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ट्रायंगल की सीमाएं कोई फिक्स नहीं है। पारंपरिक तौर पर इसे मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच करीब 5 लाख वर्ग मील का एरिया माना जाता है। लेकिन ज्यादा दुर्घटनाओं को इस रहस्य से जोड़ने के लिए कुछ लेखकों ने अपनी सुविधानुसार इसे 15 लाख वर्ग मील तक फैला दिया। मतलब बस दुर्घटनाओं का आंकड़ा बढ़ाना है, चाहे बाउंड्री कितनी भी खींचनी पड़े। और सबसे बड़ा सच तो ये है, ये खौफनाक इलाका पूरी तरह से एक भौगोलिक भ्रम है, एक इल्यूजन। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी सरकार का बोर्ड ऑन जियोग्राफिक नेम्स इस बरमूडा ट्रायंगल नाम की किसी चीज को आधिकारिक मानता ही नहीं है। किसी भी ऑफिशियल मैप पर ये जगह मौजूद ही नहीं है ना कमाल की बात। भाग 2, सांख्यिकीय वास्तविकता। चलिए अब सीधे डेटा पर चलते हैं और देखते हैं कि समुद्री सुरक्षा संगठनों के सख्त आंकड़ों के आगे ये मिथक कितना टिक पाता है। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ चार्ल्स बर्लिट्ज जैसे लेखक हैं जो अलौकिक शक्तियों और एलियंस की थ्योरी बेचकर खूब सनसनी फैला रहे हैं, और दूसरी तरफ यूएस कोस्ट गार्ड का बिल्कुल प्रैक्टिकल नजरिया है। उनका साफ कहना है कि ये दुर्घटनाएं पूरी तरह से भौतिक और पर्यावरणीय खतरों का नतीजा है, ना कि किसी जादुई शक्ति का। अगर हम हार्ड नंबर्स यानी पक्के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया की जानी मानी समुद्री बीमा कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन इस इलाके से गुजरने वाले जहाजों से कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाजों के डूबने का जो रेट है वो दुनिया भर के भारी समुद्री ट्रैफिक के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। NOAA और यूएस नेवी का भी यही मानना है कि ये हादसे सिर्फ और सिर्फ खराब मौसम और मानवीय गलतियों के कारण हुए हैं। कोई भूत प्रेत नहीं, बस आम हादसे। भाग 3, प्रकृति की घातक ताकतें। अगर एलियंस और अटलांटिस इसके जिम्मेदार नहीं हैं, तो विज्ञान हमें इस इलाके के खतरनाक लेकिन पूरी तरह से प्राकृतिक कारणों की तरफ ले जाता है। इनमें सबसे पहली चीज है गल्फ स्ट्रीम। इसे समुद्र के अंदर बहने वाली एक विशाल बेहद तेज नदी मान सकते हैं, जिसकी रफ्तार 5.6 मील प्रति घंटे तक होती है। ये अचानक से भयानक मौसम पैदा कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, किसी भी हादसे के मलबे को खोज दल के पहुंचने से पहले ही मीलों दूर बहा ले जाती है। मलबा मिलेगा ही नहीं तो रहस्य तो बनेगा ही। इसके अलावा शोधकर्ता रोग वेव्स यानी अचानक उठने वाली विनाशकारी लहरों की भी बात करते हैं। चूंकि इस क्षेत्र में अलग अलग तूफानी सिस्टम आपस में टकराते हैं, इसलिए यहाँ अचानक 100 फीट से भी ऊंची पानी की खौफनाक दीवारें बन सकती हैं। 100 फीट, जरा सोचिए। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। एक विशाल रोग वेव पलक झपकते ही 140 पाउंड प्रति वर्ग इंच का भारी दबाव डाल सकती है, जबकि हमारे आज के आधुनिक जहाज सिर्फ 21 psi तक का दबाव सहने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। 21 के मुकाबले 140। ऐसी लहर किसी भी मजबूत से मजबूत जहाज के कुछ ही सेकंड में परखच्चे उड़ा सकती है। एक और बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक थ्योरी है, जो है समुद्र के तल में मौजूद मीथेन हाइड्रेट्स की। ये बर्फ की तरह जमे हुए गैस के भंडार होते हैं जो कभी भी फटकर पानी में भारी मात्रा में गैस के बुलबुले छोड़ सकते हैं। इससे होता ये है कि पानी का घनत्व अचानक इतना कम हो जाता है कि कोई भी जहाज पल भर में अपनी तैरने की क्षमता खो देता है और सीधे समुद्र की गहराई में समा जाता है। भाग 4, अनसुलझे रहस्य सुलझना।
जैसे जैसे ओशनोग्राफिक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे इस ट्रायंगल के कई मशहूर गायब जहाज़ों के रहस्य पर से पर्दा उठ रहा है। यहाँ डेटा साफ दिखाता है कि कैसे कथित तौर पर रहस्यमयी तरीके से गायब हुए जहाज जैसे कि SS कोटोपैक्सी या सैंड्रा हाल ही में खोज निकाले गए हैं। और पता है वो कहाँ मिले? बिल्कुल उन्हीं जगहों पर जहाँ खराब मौसम और समुद्री तूफानों की वजह से उन्हें प्राकृतिक रूप से डूबना चाहिए था। कोई रहस्य नहीं, बस एक दुखद हादसा। भाग 5, एक गढ़ा हुआ रहस्य। अगर विज्ञान इन दुखद हादसों को इतनी आसानी से समझा सकता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मीडिया ने इस ग्लोबल पैरानॉर्मल फ्रेंचाइजी को आखिर खड़ा कैसे किया। चलिए टाइमलाइन देखते हैं कि ये पूरा मिथक कैसे बना। शुरुआत होती है 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने कंपास में आई एक बिल्कुल प्राकृतिक खराबी को रिपोर्ट किया। फिर 1950 में एक न्यूज़ आर्टिकल ने इसे सनसनी बना दिया। 1964 में एक पल्प मैगजीन ने इसे बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया और देखते ही देखते 1974 तक ये एक बेस्ट सेलर किताब के रूप में एक बहुत बड़ा बिकाऊ रहस्य बन गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज के इस युग में, जब हमारे पास एडवांस सैटेलाइट सर्वेलेंस और ग्लोबल ट्रैकिंग मौजूद है, ये तथाकथित रहस्यमयी तरीके से गायब होने की घटनाएं लगभग खत्म हो गई हैं। इससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि ये पूरा रहस्य सिर्फ उस जमाने की उपज था जब हमारी तकनीक और नेविगेशन सिस्टम इतने एडवांस नहीं थे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि बरमूडा ट्रायंगल और कुछ नहीं, बस एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक मनगढ़ंत कहानी है। ये एक ऐसा कहानियों का भंवर बन गया है जहां इंसानों की आम गलतियां, मशीनी खराबियों और खराब मौसम जैसी बिल्कुल अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया गया, ताकि किसी बड़े रहस्य के प्रति दुनिया की जो अंतहीन भूख है उसे शांत किया जा सके। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब हमारे सामने दो विकल्प हों, एक तरफ प्रकृति की एक नीरस लेकिन सच्ची घटना हो और दूसरी तरफ एक रोमांचक, खौफनाक, अलौकिक कहानी, तो मानव मनोविज्ञान हमेशा उस मनगढ़ंत मिथक को ही क्यों चुनता है? शायद ये सवाल उस बरमूडा ट्रायंगल से भी कहीं ज्यादा